नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये आज की आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं बाजार को लेकर। देखिए, जो बाजार है ना, इस बाजार में एक्चुअली में जो 1.5 साल से 2 साल से निवेशित है वो ये कह रहा है, यार मार्केट तो लाइफ हाई पे खड़ा है, क्या मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या मेरे को अपने कैपिटल को इन्वेस्टेड रखना है या मेरे को हल्का फुल्का और निवेश करना चाहिए। ये 3 तरीके के सवाल हैं उसके दिमाग में और इसमें से एक जवाब जो उसको कहीं ना कहीं खुद दे पा रहा है वो इस तरीके का दे पा रहा है कि यार मेरे को ना इस मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रॉफिट बुक करने जा रहा है तो वो 3-4 दिन बाद देख रहा है, यार मैंने 3-4% का लॉस ही खा लिया बुक करके, अगर होता तो अभी और पैसा बन रहा होता। और ये फैक्ट है इस बाजार का। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार नहीं, अभी ना आपको थोड़ा सा साइड में बैठना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसको लेकर एक सीरियस डिबेट चले ना तो भी आंसर निकल नहीं पाएगा लिटरली। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, इसको समझना और सोचना दोनों ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपने कैपिटल को इन्वेस्टेड रखना चाहिए। यानी कि मैंने अगर 100 रुपए है मेरे पास टोटल बाजार में लगाने की है, लगे हुए हैं, तो मेरे को उसमें से 25 से 30 रुपए ऐसे रखने हैं जो बाजार इनकेस गिरता है तो मैं उसमें गिरावट में लगा सकूं। यानी मेरी जेब में पैसा होना चाहिए और बाजार में रहना चाहिए। अगर मेरा 100 का 100 निवेशित है तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकता हूं या जो खराब शेयर्स हैं उनमें से हल्का बेचकर अपने पास सरप्लस में रखूंगा। ये मेरी तरफ से फाइनल राय होगी। अब आ जाता हूं आपके लिए जो इवेंट आने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा इवेंट है बजट। 1 फरवरी को होगा। बजट में क्या होता है क्या नहीं होता है, जो नए आए हैं बाजार में उनके लिए बताना चाहता हूं और जो पुराने उन्हें अच्छे से पता है। बजट में सरकार अनाउंस करती है कि हम इतना रुपए इस सेक्टर में खर्च करेंगे इतने समय में, और जो जो उस सेक्टर की कंपनियां होती हैं और जितना उनके ऊपर खर्चा होने वाला होता है उन कंपनियों में तेजी आती है, क्योंकि आज नहीं तो कल ऑर्डर मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2021 में सरकार ने कहा था कि पूरे देश में 5,000 स्मार्ट मीटर लगने हैं। 5,000 नहीं, आई थिंक 5 लाख, 25 लाख या 5 लाख का एक आंकड़ा था। उसके बाद आप स्मार्ट मीटर वाली कंपनियां देखो, 4 गुना हो गई 1.5 साल में। ये ऐसे ही नहीं हुई, इनके लिए खबर थी, इनका मोटा पैसा बनना है। चाहे आप HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर देख लो, चाहे आप स्नाइडर इलेक्ट्रिक देख लो, और भी 2-3 कंपनियां हैं, हो गई मल्टीबैगर। सरकार ने लास्ट टू लास्ट यानी 2022 के बजट में डिफेंस पे बड़ा खर्चा करने की बात करी, स्पेंड। आप डिफेंस कंपनियां देख लो, HAL, BEL, BDL, और अभी सबको पता है कि अभी तो केवल भारत में ऑर्डर बन रहे हैं, अभी विदेशों से ऑर्डर आएंगे। तो बजट में कौन से सेक्टर पे कितना खर्चा करने वाली वो इंपॉर्टेंट है। एक सेक्टर जो सबको दिख रहा है कि वहां खर्चा आएगा वो है इंफ्रा सेक्टर, क्योंकि सरकार भारत में रोड डेवलपमेंट को लेकर बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। आपने कल भी देखा एक अटल सेतु मुंबई में इनॉग्रेशन हुआ है, उसका शुरुआत हो गई है। तो ये एक क्लियर चीज दिख रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना है, तो हमें निवेशित रहना है, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। मार्केट स्ट्रांग रहने के पीछे के 2 बड़े कारण देता हूं, और यही है, पूरा बाजार चलता है पैसे के दम पर। ठीक है, मार्केट क्या है यार, पैसा ही है। बाजार में आके पैसा नहीं बनाया तो कहीं नहीं बना सकते, और बाजार में आके FNO करके अपना पैसा गंवा रहे हो तो यार बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आपको इन्वेस्ट रहने के इस समय तो वो समय है कि जहां इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा डबल हो रहा है, फिर आप क्यों जल्दबाजी में वो पैसा मतलब अपना मार्केट में दे रहे हो? यार मत दो ना। वो तो है ही, अब कोई ना कोई बाजार में दे रहा है, क्योंकि जीरो सम गेम चलता रहता है। ऐसा नहीं है ऊपर तीसरी शक्ति कोई आके पैसा फेंकती है और 2 लोग ले लेते हैं, मैं लपेट लूंगा, मैं नहीं, एक छोड़ता है तभी एक पकड़ता है। तो आप ऐसा मत करो ना कि आप अपना छोड़ो, आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। देखो, इन्वेस्ट करने पे जरूरी नहीं है कोई हार रहा है तो आप जीत रहे हो, दोनों जीत सकते हैं, लेकिन FNO में जरूर एक हारता है और एक जीतता है। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको इन्वेस्टेड रहना, ये आपको समझ में आ गई है। अब क्यों तेजी आ रही है बाजार में, उसके 2 बड़े कारण देता हूं। पहला कारण है रिटेल इन्वेस्टर्स का बाजार में पार्टिसिपेशन। भर भर के लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और भर भर के डीमेट अकाउंट ओपन होने की वजह से पैसा बाजार में आ रहा है। तो वो पैसा बाजार में आ रहा है तो मार्केट ऑब्वियस है ऊपर ही जाएगा। और दूसरा बड़ा कारण है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। SIP बुक 17,800 करोड़ की हो गई है। ये SIP बुक आज से 2 साल 3 साल पहले 12,000 करोड़ की थी। इतना बड़ा चेंज, बदलाव आ गया है
इतना ज्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं अब बाजार को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर, कि वो एसआईपी कर रहे हैं। और ये बेस्ट जरिया होता है मार्केट को प्ले करने का सेफ तरीके से। आप डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगाओगे, हर सेकंड शेयर चेक करोगे, भाव चेक करोगे, परेशान होगे, लॉस देखोगे, क्योंकि मार्केट है, ऊपर नीचे होगा। पेशेंस छोड़ दोगे तो लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा बड़ा पैसा भी यही बनता है। आपने होल्ड करा, पावर दिखाई, तो आपका कंपाउंड से बहुत बड़ा पैसा बनता है। लेकिन वहीं अगर कोई जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, नहीं दे सकता बाजार में, कोई बात नहीं, आप एसआईपी करो। एसआईपी कैसे करनी है मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं जेड फंड का, जिसके माध्यम से आप डेली की एसआईपी कर सकते हो। और डेली एसआईपी से बेस्ट कुछ भी नहीं लगता मुझे। आप सिंपल सा लॉजिक लगा लो, बाजार 5 दिन ओपन हो रहा है वीक में, आप दिन के 200 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी बाजार अगर 100 पॉइंट मॉर्निंग में नीचे है मेरा, उसमें भी चला गया, कल 100 पॉइंट ऊपर है उसमें भी चला गया, आगे पीछे होकर बाजार को ऊपर ही जाना है। तो जिस जिस दिन गिर रहा है बाजार, मैंने निवेश किया हुआ है, मुझे इतना पता है। ऊपर है तब भी निवेश किया हुआ है, लेकिन ऊपर का भाव तो हर बार नया बनेगा, लेकिन नीचे का भाव हर बार नया नहीं बनता है, हमेशा याद रखना। तो ये मेरा पैसा कहीं ना कहीं एक अच्छा निवेश हो रहा है। मंथली में क्या होता है, एक डेट है, उस डेट पे जो बाजार का भाव है वहां चला गया, बाकी बीच में गिरा उठा, उसमें मेरा कोई लॉजिक नहीं आया ना। तो इसलिए डेली एसआईपी करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है आपको जेड फंड्स का, जहां से आप अपनी डेली एसआईपी कर सकते हो। आप भी पार्टिसिपेट करो इस ग्रोथ में। 17,800 करोड़ की एसआईपी बुक हो गई है और 50 लाख करोड़ का एयूएम पार हो गया है। यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे साल का 2 लाख करोड़ रुपए आ रहा है, जो बाजार में इन्वेस्ट करना है उन्हें। तो ये दूसरा बड़ा कारण है। एफआईआईस बेचेंगे तो कितना बेचोगे, 1 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का बेच दो। डीआईआईस खरीदने को खड़े हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के जरिए, और रिटेल कैटेगरी तो दबा के खरीद ही रही है। तो ये बड़े कारण है। तो इन सब चीजों के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मार्केट में बुल रन चल रहा है, और ये बुल रन 1 आध साल से मत कंपेयर करो। बीच में डिप आएगी, इलेक्शंस के बाद हो सकता है पिटाई पड़े 1 आध बार, बट आप इतना याद रखना, जो डिप आएगी ना, वो अगले 3 साल के लिए पैसा बनाने का मौका होगा। आपका व्यू 3 साल का, और आप स्टे इन्वेस्टेड रहे, तो ये 2 चीज आपको पैसा बना के देंगी। नोट कर लो मेरी बात। इन्फोसिस 1200 रुपए पे सब बेचने को कह रहे थे, लेकिन आज 1600 रुपए खरीदने को कह रहे हैं। बस 2 साल हुए हैं। बाजार 2 साल में सब पलट देता है। आपने समय दिया बाजार को, बाजार आपको पैसा देगा ही देगा, इतना समझ लो बस। तो आपको सिर्फ एक ही गांठ बांधनी है कि मेरे को यार रुकना है, मेरे को वो पैसा निवेश नहीं करना है जो मेरे को जरूरत में आने वाला है कल, मेरे को वो निवेश करना है जो मेरी जरूरत में अगले 5 साल भी नहीं आएगा। मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, मैं एक गोल है मेरा, मैं उसके लिए निवेश कर रहा हूं। अगर वो निवेश करा उसके लिए और आप निवेशित रहे, पैसा बनेगा। मेरे जैसे यूट्यूबर्स की, गूगल की, किसी की कोई सर्च की जरूरत नहीं है, बस निवेशित रहना है, सिंपल। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी, सैटरडे था, तो मैंने कहा ठीक है बात करनी चाहिए। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपने डेली एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है तो जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं जेड फंड का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।